ओके, सो लास्ट क्लास में ना अपन ने प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया था। याद हो तो मैंने आपको ना कुछ 5 हेडिंग बताई थी, के अंदर हम प्लांट को ब्रीड करवाते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और 5 स्टेप। तो आज ना हम ये देखने वाले हैं कि कुछ वेराइटी जो ब्रीड करवा के बनती है प्लांट्स की, वो देखने वाले हैं। और इसके जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रीड प्लांट की ब्रीडिंग हम क्यों करवा रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी था कि मेरे को उसका क्रॉप यील्ड बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ानी है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचाना है, पैथोजन से बचाना है। तो यहाँ पे मैं आज आपको उसके कुछ एग्जाम्पल भी बताने वाली हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स को ना किस किस इंसेक्ट से बचाया जा रहा है, किस किस पेट्स से बचाया जा रहा है, कौन से वाले प्लांट की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाई जा रही है और कौन सी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाई जा रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बेसिकली आज मैं आपको टेबुलर फॉर्म में मेंशन करके दूंगी, वो आपको एज इट इज रटना है। ठीक है? यस मैम। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने बहुत सुना होगा हाइब्रिड वेराइटीज की हम बात करें। हाइब्रिड मतलब जो हम बनाते हैं, ठीक है, मिक्स करके। तो जैसे हाइब्रिड वेराइटीज है, सबसे पहले हम जैसे वीट का देखें, गेहूं। तो जैसे आपने गेहूं के नाम सुने होंगे, सोनालिका, कल्याण सोना, सुना है? नो मैम। मार्केट में जैसे आप जाओगे, रिलायंस फ्रेश जाओगे, जब आप आटा खरीदने जाते हो, बोरी खरीदने जाते हो, तो बोलते हैं सोनालिका के आटा, कल्याण सोना के यस आटा। मैम। तो बेटा ये क्या है, ये दोनों जो वेराइटीज है ना, ये हाई यील्ड वेराइटीज है। कैसी है? हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस। इसीलिए इनको है ना बनाया गया है। नहीं तो हमारे जो नॉर्मल गेहूं मिल रहे थे वही लेते रहते। बट बेटा ये क्या है, हमारे को ये, एक सेकेंड, चलो। तो ये हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि ये कब कैसे बनाई गई, बेटा एक तो am I audible to everyone? यस मैम। चलो ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो बेटा एक ये है, कौन सी, सेमी डॉफ वेराइटी है। सेमी डॉफ वेराइटी है। और ये कहाँ से बनाई गई थी? एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था नोबेल नॉरेट नॉर्मन ई बोरलॉग इंस्टीट्यूट था, इंटरनेशनल सेंटर था, वहां से ये बनाया गया था। तो मैं आपको उसका नाम भी लिख देती हूँ। वैसे कोई नहीं पूछने वाला है कि कहाँ से बनाया गया है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है? नोबेल नॉरेट नॉर्मन। और बच्चा अगर मैं आप लोगों का कॉल काटूं, इसका मतलब आई एम बिजी। ऐसे कॉल पे कॉल नहीं बजाने का, ठीक है? मैम इफ मैं इन तो केस, आपसे इफ इन केस अगर आप करो एंड आई एम कटिंग द कॉल, नहीं तो क्या है ना, कुछ बच्चे होते हैं उनको अगर हम काट दो फिर भी बैक टू बैक, बैक टू बैक। अरे हम मजे नहीं कर रहे बेटा। ठीक है, चलो। इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। एंड मेज इम्प्रूवमेंट, ये बेटा पता है कहाँ पे ये सेंटर? ये सेंटर है मैक्सिको में। सीखो मैम। इंटरनेशनल के बाद क्या लिखा है? इंटरनेशनल सेंटर। वो ठीक है, तो अब ये चलो, ये तो मैंने इसकी बता दिया आपको, वीट का बता दिया। मैं अब आपको उसका भी बता देती हूँ, राइस का। जो राइस की जो वेराइटी है ना, वो कहाँ से डिराइव की गई है? डिराइव्ड फ्रॉम IR8। ठीक है, तो IR है इंटरनेशनल राइस, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डेवलप्ड एट, यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे टर्म आने वाले हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पे बेसिकली ना समझने का कुछ नहीं है, अब बस रटने का है। ठीक है? डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI। और इसका सेंटर पता है कहाँ पे है? फिलीपींस पे। फिलीपींस में। फिलीपींस में। ठीक है, तो यहाँ पे राइस की कौन सी 2 वैरायटी थी जिसके बारे में आपने सुना होगा? सुना है? जया और रत्ना। मैम राइस तो नहीं लग रहा नाम से। राइस का ही है बेटा।
ठीक है, तो कहाँ से है ये जया और रत्ना, और ये दोनों वेराइटीज हमारे कहाँ पे, इंडिया में ही बनाई गई। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट किस पे, शुगर केन। अब पता है आपको, जो हमारे जैसे शुगर केन को हमने न्यू हाइब्रिड क्यों बनाया था, जो नॉर्मल मिल रहे थे वही क्यों नहीं लिए? जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया है, वहां पे ना जो शुगर केन मिलती है नॉर्थ इंडिया में, जो शुगर केन होती है उसका एक्चुअली नाम है सकेरम बारबेरी। क्या नाम है? सकेरम बारबेरी। तो अब पता है इसका चीज क्या थी, कि वहां पे ना सकेरम बारबी का जो शुगर कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, वो मतलब बहुत ही कम होता है, और उसकी जो यील्ड है वो भी अच्छी नहीं थी, नॉट गुड। तो उसके अंदर बेटा क्या, हमारे जो साउथ के थे, वहीं दूसरी तरफ जो साउथ इंडिया के थे शुगर केन, जिसका नाम था सकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, तो बेटा ये जो सकेरम ऑफिसिनेरम थे ना, इसका ना थिक स्टेम था। क्या था? थिक स्टेम। तो हमने क्या सोचा कि यार शुगर केन सबसे बेस्ट कौन सा हो, जो मोटा हो और उसके गन्ना मोटा हो अच्छा खासा, है ना, और उसको शुगर कंटेंट भी बढ़िया हो। तो हमने क्या किया, नॉर्थ और साउथ दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ठीक है, और एक नई वेराइटी हमने बना दी। ठीक है, और फिर हम इसको यस मैम। नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर देते थे। किसमें? नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर देते थे। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम नई वैरायटी कौन सी बनाई? इन दोनों, उसका नाम नहीं है एक्चुअली, उसका नाम यहाँ पे एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है कि उस नई वैरायटी का क्या नाम था। बस ये था कि हमने ना क्या किया, इन दोनों स्पीशीज को ना क्रॉस करवाया था। ठीक है, और क्रॉस करवा के उन्होंने एक नया शुगर केन बनाया, और इसका नाम कहीं भी नहीं दे रखा है। ठीक है, ओके मैम। फिर आए मिलेट्स। मिलेट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मिलेट्स में क्या होता है हमारे, मेज हो गए, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जो सर्दियों में अपन खाते हैं, तो ये सब बनाए गए। ठीक है, और ये सब पता है क्यों बनाए गए? क्योंकि एक तो इनका यील्ड भी बहुत ज्यादा अच्छा था, यील्ड अच्छा था, और साथ ही साथ एंड रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंस थे। इज दैट क्लियर? यस डेवलप यस इन मैम। इंडिया। चलो, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, आओ और लेट आओ, बहुत बढ़िया। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, कि अब मेरे को डिजीज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना था, तो हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। अब जैसे देखो, हमारे जो नॉर्मल हमारे फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से जो क्रॉप का यील्ड था ना, वो 20 से 30% ना कम होता जा रहा था। इनकी वजह से ये जो फालतू की चीजें थी, इन्फेक्शन, इसकी वजह से 20 से 30% कम होता जा रहा था। तो अब क्या करना है यार, यील्ड कम हो रहा है, तो मुझे ये डिजीज को खत्म करवा के प्लांट्स की ग्रोथ और यील्ड को बढ़वाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, फंगीसाइड यूज किया, बैक्टीरियासाइड यूज किया। हाँ के ना? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? तो अब ना जैसे मैं कुछ आपको बीमारियों का नाम बताती हूँ यहाँ पे, कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बीमारियां कौन कौन सी हैं जो डिजीज कर रही है, मतलब जो खुद डिजीज है। जैसे फंगाई हो गया, फंगाई कौन सी बीमारी करती है? वो करती है ब्राउन, फंगस। अरे फंगल तो करती है, फंगाई क्या करती है? ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। आप वीट को ब्राउन ब्राउन कर देते हो, तो क्या बोलते हो? घुन लग जाना, ये सुना है आपने? घुन यस लग मैम। जाना। तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, और रेड ड्रॉट ऑफ शुगर केन। तो बेसिकली ये सब क्या है बेटा, ये सब ना बीमारियां हैं, और इन्हीं से बचाने के लिए हमने क्या किया, प्लांट्स को ब्रीड करवाया। ब्रीड करवाया वो आगे देखेंगे, अभी पहले बीमारियां देखते हैं कि क्या क्या बीमारियां थी, है ना। एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक्सेट इज बैठ के ना रट लेना इनको,
क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपके सेप्टर में से अगर पूछा जाएगा ना तो वो बीमारियां पूछी जाएंगी, कौन सी डिजीज थी और किसने करवाई, और हमने जो न्यू डेवलप की वेराइटीज उसकी क्या खूबी थी क्या नहीं थी, वो सारी चीजें। ठीक है, अब इसके अंदर हो गया ब्लैक रॉट ऑफ क्रासिफर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारा वायरसेस। वायरस के अंदर मैं बोलूं टोबैको मोज़ेक वायरस था एक, Yes. ठीक है, और एक टर्निप मोज़ेक, ये था। ठीक है, अब ना मेथड्स देखेंगे हम ब्रीडिंग के। इन बीमारियों को तो कंसिडर किया हमने, अब हम क्या देखेंगे, मेथड्स जिसे हम ब्रीडिंग किस तरीके से करवा सकते हैं। मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, दो टाइप के मेथड हैं। सबसे पहले मैं आपको जो मेथड बताने जा रही हूँ वो है कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कौन सी ब्रीडिंग? कन्वेंशनल ब्रीडिंग। किसी को भी आइडिया है कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता है? एनीवन? कुछ नहीं, जो अभी तक हमने देखा था ना सारे फर्स्ट स्टेप, देखो पहले वो स्क्रीनिंग की थी जर्म प्लास की, याद आ रहा है आपको? एक स्क्रीनिंग की थी हमने, फिर हाइब्रिडाइज करवाया था उनको, मैंने आपको जो स्टेप्स बताए थे 4 से 5, फिर सिलेक्शन किया था, फिर इवेल्युएशन किया था, याद आ रहा है? यस टेस्टिंग की थी और फिर उसको रिलीज कर दिया था। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो पॉइंट मेन यहाँ पे इसको पढ़ने का पता है क्या है, कि कौन सी ऐसी वेराइटीज है जो हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग से पाई है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग करके हमें ये जानना है, उनके एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं जो हमें मिले हैं। जैसे कि ये जो मैं टेबल बताने जा रही हूँ, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा? रेजिस्टेंस टू डिजीज। चलो, पहली वीट, ठीक है, वैरायटी कौन सी थी? हमने वैरायटी बनाई हिमगिरी। हिमगिरी। और डिजीज थी, कौन सी डिजीज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया? लीफ रस्ट। लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, ठीक है, और हिलबर्ट। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एवरी डिजीज का कि हर डिजीज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इंसानों की नहीं है, कोई बात नहीं, बट ये एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद होने बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर था ब्रेसिका, ठीक है, एक इसका जो वेराइटी था वो था करण राई। क्या नाम था? करण राई, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पूसा स्वर्णिम। क्या बोलते हैं? पूसा स्वर्णिम, ठीक है। अब इसको हमने बताया था कौन सी डिजीज से रेजिस्टेंस करवाया? व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर। राइटिंग समझ आ रही है ना? यस मैम। पूषा शुभ्रा और एक है पूसा स्नोबॉल। पूसा स्नोबॉल याद करने पड़ेंगे, अजीब और गरीब नाम है नो डाउट, बट थोड़ा सा दिक्कत होगा। मुझे तो याद नहीं हुए थे मेरे टाइम पे, अब आपका पता नहीं मेरे को। पर फिर जब मुझे लगा ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी वजह से पूरा चैप्टर छूट रहा है, फिर मैंने किए थे, फिर मुझे बहुत मुश्किल से याद हुए थे, सबसे एंड में किया था मैंने ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा क्लास पूसा सुनो। स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल K1, ठीक है। ओके। फिर है पूसा कोमल। पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट, किससे? बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका चिल्ली, पूसा सदाबहार। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे इसको करवाया था हमने चिल्ली मोज़ाइक वायरस। चिली मोज़ेक वायरस
tobacco, mosaic virus and leaf curd. Is that clear? Yes, ma'am. समझ पड़ा Yes, ma'am. बात आपको? तो ये टेबल ना थोड़ा सा याद करना आप लोगों को जरूरी है। ये हो गई हमारी कन्वेंशनल ब्रीडिंग। अब नेक्स्ट जो है, मैंने आपको बताया था 2 टाइप की ब्रीडिंग है, एक है मैम बैक स्लाइड कन्वेंशनल, दिखाना। एक है हमारी कन्वेंशनल ब्रीडिंग, और उसके ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है म्यूटेशन ब्रीडिंग। कौन सी? म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो बेटा म्यूटेशन ब्रीडिंग में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, म्यूटेशन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मैम अलील सडनली अगर डिफरेंशिएट हो जाते हैं ना उसको म्यूटेशन बोलते हैं। क्या सडनली? मैम अगर अलील जो होती है ना अगर वो सडनली चेंज हो जाए, कोई इसमें पैथोजन आ जाए तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, कौन था ये? शिवम? शिवम। एक ही आंसर देने वाला तो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग बाय आर्टिफिशियल इंड्यूसिंग म्यूटेशन यूजिंग केमिकल और रेडिएशन। मैंने कुछ भी ले लिया यार, गामा रेज ले ली, अल्फा रेज ले ली, और मैंने क्या किया, अलील, जैसा कि इसने बोला अलील, पर इसको प्रिसाइसली बोले कि मैंने उसके जीन में चेंजेस करा दिए, मैंने उसके डीएनए में ही चेंजेस करा दिए, और वो कराने की वजह से पूरा आपका कोई भी शिफ्ट हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट, पॉइंट शिफ्ट, जो अपन ने इतने सारे तरह के म्यूटेशन पढ़े, तो वो पूरी सीक्वेंस चेंज हो गई, म्यूटेशन हमने करा दिए। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा उसका जो बेस सीक्वेंस है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब जैसे हम अगर हम बात करें ये किस किस में मैम कराए जाते हैं, इससे हमें म्यूटेशन ब्रीडिंग से कौन सी ऐसी वेराइटी है जो मिली है और हमने उससे किस चीज से छुटकारा पाया है। तो जैसे हमारा एक एग्जांपल है मूंग बीन। क्या नाम है? मूंग बीन। इसके अंदर हमने इसको रेजिस्टेंस बनाया है किसके लिए? टू येलो मोज़ेक वायरस। येलो मोज़ेक वायरस। ऐसा करके हमने मूंग बीन को येलो मोज़ेक वायरस और एक पाउडरी मिल्ड्यू, क्या नाम है, एंड पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, ये करवाया है। और एक दूसरी और चीज है भिंडी। भिंडी है ना, तो भिंडी को भी हमने किससे करवाया है? रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस। किससे? येलो मोज़ेक वायरस। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और जब हमने ऐसा किया ना, जैसे भिंडी है, एक्चुअल में भिंडी का जो साइंटिफिक नेम है, पहले जो भिंडी का ओरिजिनल वैरायटी था उसमें येलो मोज़ेक वायरस लग जाता था, और उसका नाम है एल्बस मस्कस, एल्बस मस्कस एस्कुलेंटस, Excellentus. है ना। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लग जाता था, बट हमने जैसे इसको रेजिस्टेंस बनवाया, चेंजेस करवाए, तो एक नया वैरायटी बनता है जिसको बोलते हैं प्रभानी क्रांति। क्या बोलते हैं? प्रभानी क्रांति। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस सर। भिंडी का ये नया वैरायटी है। चलो, तो ये हो गया हमारा 2 टाइप का ब्रीडिंग, कन्वेंशनल ब्रीडिंग और म्यूटेशन ब्रीडिंग के ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये हो गए डिजीज वाले कंप्लीट। अब मैं आती हूँ डिजीज के अलावा, भैया मुझे ना इंसेक्ट्स, पेस्ट से भी उनको थोड़ा सा बचाना है। ठीक है, तो अब उसके कुछ एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है, यस मैम। आपका संडे को टेस्ट है क्या? Yes, ma'am. पता नहीं, कल तो है मैम, वो परसों है। मैम है। मैम सिलेबस क्या होगा? क्या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट आपका वो आ चुका था ना, मेंडल वाला, यस मैम। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही आएगा यार। ओके मैम। आपको अभी तक सिलेबस ही नहीं पता और आप परसों टेस्ट दोगे, आई एम शॉक्ड। फिजिक्स में हम चैप्टर 3 आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बस और कंफर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री में। फिजिक्स में कौन सा आएगा चैप्टर ऐसे? इलेक्ट्रिक करंट करंट। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सच्ची बता रही हूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना स्क्रीन में घुस के पीटने का, बजाती सबके डंडे में। मैम केमिस्ट्री के सर को मैसेज करके पूछा था पहले ही, बाकी अच्छा, सर चेक नहीं करते मैसेज।
तो इसलिए निकल गया। ठीक है ठीक है, चलो अभी हम पढ़ने वाले हैं डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स पेस्ट। हमें ना क्रॉप को बनाना है, कैसा इंसेक्ट से बचाना है और हमें उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा करनी है। तो दो टाइप से हम कर सकते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल। कैसे? मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल। ठीक है, तो अब जैसे इसके अंदर ना कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने होंगे, या फिर चलो इसको ना मैं आपको यहाँ पे जैसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में जैसे मैं आपको बोल दूं, क्या होता है किसी प्लांट्स की जैसे लीव्स है, वो देखिए हेयरी लीव्स होती है, थोड़े थोड़े से, देखा है? यस मैम। तो जैसे ये हेयरी लीव्स वो क्यों आई है, वो प्लांट्स पे पत्तियों पे आपने देखा किसी पे हेयर्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अपने आप में लेकर आए हैं पेस्ट से बचाने के लिए। तो जैसे मैं आपको बोलूं, एक हो गया हमारा रेजिस्टेंस टू जेसिड्स। जेसिड एक पेस्ट है, ठीक है, तो इसको हमें किससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना था? कॉटन में, ठीक है, किसमें? कॉटन प्लांट में। एंड सीरियल लीफ बीटल इन वीट। तो ये दो एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम वो जो स्टेम पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ गई थी, वो इवोल्यूशन होकर आई थी। क्या? मैम जब आपने बोला ना कि मॉर्फोलॉजिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ गए थे स्टेम्स हाँ। में, तो वो इवोल्यूशन होकर आया था या नहीं फिर बेटा, नई अभी हम फेज है? पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ब्रीडिंग। हम करा रहे हैं ब्रीडिंग, हमने अपनी मर्जी के डिजायर ट्रेट्स लिए हैं, मिलवाया है, हमने करवाया है ये सब। पूरे चैप्टर ओके है मैम। ब्रीडिंग का जो हम लोगों ने करवाया है, ठीक है? यस मैम। आगे बढ़े। यस अब मैम। जैसे बायोकेमिकल चेंजेस है, मुझे क्या करना था? स्टेम बोरर से बचना था जो स्टेम को खोखला कर देते हैं। तो क्या किया? हाई एस्पार्टिक एसिड, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन, ऐसी कंडीशन क्रिएट की है ना, एंड शुगर, हाई लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट कर दिया हमने किसके अंदर? मेज के अंदर। किसके अंदर? मेज के अंदर, जिसने उसको रेजिस्टेंस बना दिया किसके लिए? मेज स्टेम बोरर्स। तो ये बेटा ये किसने करवाया? हमने करवाया। कोई ऐसी वेराइटी ली जिसके अंदर ये ऑलरेडी कम था। समझ पड़ रहा है आपको? यस मैम। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पे इसके अलावा ना कुछ और भी एक आध वेराइटीज हैं जिनका मैं लिख मैम बैक देती हूँ। स्लाइड, क्या बेटा? बैक स्लाइड में। क्या कर रहे हो आप स्लाइड का? मैम लिख रहे हैं ना। मैम लिख रहा होगा हाँ, सर। लिख लो। तो मैं यही समझाती हूँ, जब मैं बता रही हूँ ना तो सुना करो। तो क्या है ना, वो ध्यान दो तरफ हो जाता है, अपना दिमाग एकदम या तो पूरी तरह से सुन पाता है या फिर लिख पाता है। तो आपके पास तो देखो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आपके मैम पास ये सारे चैप्टर ओवर हो नोट्स जो गया। मैं लिख रही हूँ एज इट इज ये भी अवेलेबल है। तो फिर क्यों लिखना? अभी बाद में लिख लेना। ओके मैम। अभी नहीं तो बस लिखते में सारा ध्यान चला जाएगा और मैं क्या बोल रही हूँ वो नहीं सुन पाओगे। मैम बस चैप्टर जिस ओवर हो गया ना। हाँ बेटा, आई विल ट्राई, देखते हैं। ठीक है, अब जैसे क्रॉप हो गई ब्रेसिका, वैरायटी है इसकी पूसा गौरव, और कौन से इंसेक्ट से बचाना था? एफिड से। वैसे ही एक और हो गया फ्लैट बीन। क्या हो गया? फ्लैट बीन। तो ये है पूसा सैम 2 एंड पूसा सैम 3। तो इसको हमें बचाना था जेसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर से। नो डाउट ये चैप्टर बहुत ही बकवास है, बट आपको करना पड़ेगा। जैसे अब हो गया ओखरा, क्या बोलते हैं इसको? भिंडी। तो इसको भिंडी। बचाना था, सॉरी इसका वैरायटी है पूसा सुआनी एंड पूसा A4। ठीक है, शूट एंड फ्रूट बोरर। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं आज किस किसने क्लास ज्वाइन नहीं किया है। अनुष्का, ओके।
चलो, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। अब मुझे सिर्फ डिजीज पेस्ट इनसे हटके भैया मेन जो है, मुझे खाने की क्वालिटी भी तो अच्छी करनी पड़ेगी ना, नो मैटर व्हाट। ये सब हो गया तो क्या, तो अब हम इसके अंदर आते हैं खाने की क्वालिटी अच्छी करने में। खाने की क्वालिटी अच्छी करने से क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू में अगर मैं बोलूं क्या होगा, बताओ न्यूट्रिशनल वैल्यू से आप क्या समझते हो? मैम विटामिन प्रोटीन्स उसमें कम होते होंगे। हाँ, न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब कि मुझे मिनरल्स पूरे मिलने चाहिए, विटामिन पूरे मिलने चाहिए, प्रोटीन, ये सारी जो चीजें ना छोटी छोटी, ये सब मेरे को पूरे मिलने चाहिए। तो क्या होता है, कभी कभार वेराइटीज कुछ ऐसी होती है कि चलो पेस्ट रेजिस्टेंस है, डिजीज रेजिस्टेंस है, बट ये सारी चीजें नहीं होती, तो इसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं होती, इसको बोलते हैं हिडन हंगर। लोगों की भूख तो मिट जाती है, बट असल भूख नहीं मिटी है। असल भूख क्या है कि हमें न्यूट्रिशन चाहिए, खाना नहीं चाहिए, हमें न्यूट्रिशन चाहिए। हम खाना क्यों खा रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं, है कि नहीं? यस मैम। तो अब यहाँ यहीं से एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। व्हाट? बायो फोर्टिफिकेशन। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन? मैम प्लांट का ब्रीड करवाना है हायर लेवल ऑफ प्रोटीन्स विटामिन के साथ। वेरी गुड। मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ vitamins, मिनरल्स, फैट। इन सबके लिए क्या किया बेटा, मैंने क्रॉप को जितने भी प्लांट से उनको क्या कराया है, ब्रीड करवाया है। क्यों करवाया है ब्रीड? ताकि मुझे अच्छे विटामिन मिल सके, मिनरल मिल सके, फैट मिल सके, और ये जो हिडन हंगर थी ये खत्म हो सके। क्या हो सके? खत्म हो सके। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। तो अब हमने का बात ये है, बायो फोर्टिफिकेशन ये होता है, चलो मैम ठीक है, पर हमने बायो फोर्टिफिकेशन करके ऐसी आप कुछ एग्जांपल हमें बताओ जो हम मार्केट में ऐसी वेराइटीज हम लेकर आए हैं। तो बायो फोर्टिफिकेशन की मदद से हम हमारे मार्केट में क्या क्या लॉन्च किए हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो, सबसे पहले हमने जो किया है मेज हाइब्रिड, मेज के हाइब्रिड बनाए हैं, जिसके अंदर हमारे जो नॉर्मल हमारे जो अमीनो एसिड का अमाउंट होता है ना, लाइसिन। अमीनो एसिड का अमाउंट होता है, ट्रिप्टोफैन का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, डबल होता है। कितना होता है? डबल होता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हमने क्या किया, वीट वैरायटी की बात करी। किसकी? वीट वैरायटी, जिसका नाम है, आपने नाम सुना होगा, एटलस 66। और इसके अंदर हमने एटलस 66 क्यों बनाया? क्योंकि इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट है। क्या है? हाई प्रोटीन कंटेंट है। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर हमने एक और राइस बनाया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आयरन फोर्टिफाइड राइस। अब साफ देखते ही समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो आयरन का अमाउंट है वो 5 टाइम्स ज्यादा है। नॉर्मल जो होता है ना राइस में आयरन का कंसेंट्रेशन और अमाउंट, उससे 5 गुना ज्यादा था इसके अंदर, इसलिए हमने ये बनाया। ठीक है, फिर हमने बनाए जिसे आपने बोलते कैरेट, स्पिनच, पंपकिन, ये भी बेटा हमने बनाए थे। विटामिन ए था, क्योंकि इसके अंदर हमें ऐसी चीज चाहिए जिसके अंदर विटामिन ए बढ़िया बढ़िया हो, तो हमने विटामिन ए के क्या बनाए, कैरेट बनाए, स्पिनच बनाए, ठीक है, पंपकिन बनाए। अब आप ये सोच रहे होगे यार मैम क्या ये नेचुरल नहीं होते? बेटा ये नेचुरल होते हैं, बात ये है हमने बनाए का मतलब मैंने कुछ ऐसी वेराइटीज को मिक्स किया तब जाके एक नई वेराइटी आई। जैसे हम एनिमल्स में बात करते हैं, हम हॉर्स को और डोंकी को मिला के वो बनाते हैं ना म्यूल। यस मैम। यस तो अब मैम। म्यूल एक वेराइटी आ चुका है ना मार्केट में, तो म्यूल म्यूल साथ में रिप्रोड्यूस करेंगे तो म्यूल 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 सॉरी वो तो स्टेराइल होते हैं, तो हम काफी सारे म्यूल म्यूल बना सकते हैं, है ना? समझ पड़ रहा है यस मैम। बात? तो ऐसी वाली चीजें कि वो है तो नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं है, पर वो मार्केट में तो लॉन्च हो चुका है। तो ऐसी मार्केट में लॉन्च करने के लिए उनमें ब्रीडिंग तो हुई पहले, क्योंकि हमारी एक रिक्वायरमेंट थी।
तो यहीं पे हमारी रिक्वायरमेंट थी जैसे विटामिन ए की, तो एक कैरेट में बहुत ज्यादा मिल रहा था, स्पिनच में बहुत ज्यादा मिल रहा था, पम्पकिन में बहुत ज्यादा मिल रहा था। समझ पड़ रहा है? Yes, ma'am. फिर है हमारा विटामिन सी, जिसे हमने देखा है बिटर गार्ड में बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद होता है हमारा एक बथुआ, जो मम्मी जिसकी सब्जी बनाती है, बथुआ बहुत ही गंदा लगता Yes, है। ma'am. मस्टर्ड, टोमेटो, है ना, वो है। मैम आप, बथुआ में विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। हाँ बहुत ज्यादा होता है। आपको आयरन का पता होगा, है ना? मैम आंवला वगैरह का पता था। ठीक है, हाँ आयरन उसमें भी, उसमें विटामिन सी बहुत होता है। जैसे अब आयरन और कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर बथुआ में वो भी होता है, आयरन और कैल्शियम, है ना, बथुआ, स्पिनच। फिर अगर और हम बात करें तो हमने वो जो गार्डन पीस बनाए हैं, गार्डन पीस आप नाम सुनते हो, वो क्यों बनाए? ये क्योंकि प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स है। कैसे है? प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स, मतलब इसके अंदर प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये सारी चीजें करी थी हमने बायो फोर्टिफिकेशन के थ्रू। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, देख लो एक बार। नहीं मैम। नहीं है? नो मैम। निगम, व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन? मैम बायो फोर्टिफिकेशन वो होता है अगर मैम जैसे कोई क्या बोलते हैं कोई नए नेचुरल तरीके से मैम कोई नया इंडिविजुअल बनाए, जैसे मैम ये बताऊं क्या, जो ऐसे कैल्शियम आपने जो बताया विटामिन सी से ये क्या बथुआ हाँ और ये मतलब मैंने बायो फोर्टिफिकेशन पूरा समझाया, जो सभी समझाया। तो क्या क्या होता है बायो फोर्टिफिकेशन? डेफिनेशन भी लिखी थी मैंने। यस मैम। शिवम, व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन? मैम कौन से वाले से पूछ रहे हो? हाँ, किस शिवम से? दोनों शिवम से। मैम मैम breeding बताए of कौन civet सा? with higher level of proteins and vitamins is biofortification. मैम बायोफर्टिफिकेशन उसे कहते हैं जिसमें ना हायर लेवल का प्रोटीन और मिनरल्स वगैरह, और मिनरल्स ये ज्यादा पाए उसकी जाते हैं। होती है जो ना ब्रीडिंग करके बनाई जाती है। गुड 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 गुड। तो क्या आपको सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में भी पता है? यस मैम नो मैम। पता है। इसमें ना ये ना प्रोटीन का अल्टरनेट सोर्स है जिसमें हम एनिमल्स और बर्ड्स के मीट से प्रोटीन लेते हैं। किसके किससे? मैम एनिमल्स और बर्ड्स के मीट से हम जो प्रोटीन लेते हैं ना उसको कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। ये प्रोटीन लेने का एक अल्टरनेट सोर्स है। और कोई? एनीवन? अनुष्का, वैभव? ठीक है, तो देखो सिंगल सेल प्रोटीन बेटा वैसे तो बेसिकली क्या है यार, देखो प्रोटीन डायरेक्टली हम सिर्फ एक प्रोटीन अगर हम एक ही सोर्स ले ले कि मेरे को यहाँ से प्रोटीन चाहिए, यहीं से चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता था। तो हमें क्या काफी सारे ऑल्टरनेटिव सोर्स भी बनाने थे प्रोटीन के, सो दैट प्रोटीन हमें हर जगह से मिल सके। तो बेटा हमने क्या किया, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म और सेल से। ठीक है, तो अब वो कैसे किया, जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे कुछ माइक्रोब्स हैं, हम उनको भी यूज करते हैं प्रोटीन के लिए। हम कुछ माइक्रोब से क्या करते हैं, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और खाते हैं। अब जैसे कौन से वो माइक्रोब्स हैं जिनसे हम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपने नाम सुना होगा एक स्पूरुलिना। मिथाइलोफाइलस। हाँ, मिथाइलोफाइलस तो होता है, ये एक नाम सुना होगा आपने, 11th में भी पढ़ते हैं हम, स्पिरुलिना। ठीक है, फिर एक है मिथाइलोफाइलस। क्या है? मिथाइलोफाइलस। फिर है मिथाइलोट्रोफस। ठीक है, तो बेटा ये कौन सी ये वो माइक्रोब्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि माइक्रोब्स की मदद से हम कैसे करते हैं। तो जैसे क्या किया हमने, बहुत सारा जैसे वेस्ट निकल रहा है, जैसे हम कोई पोटैटो है ना, आलू का कुछ बना रहे हैं, पोटैटो की क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो पोटैटो की प्रोसेसिंग करते वक्त उसमें पानी भी काम में आएगा,
ठीक है, तो जो पानी निकल रहा है वो तो वैसे वेस्ट जाना चाहिए, तो वो हम क्या करते हैं, उस वाटर पे क्या करते हैं, हम इन माइक्रोब्स को ग्रो करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करवा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, और वो हमारे किस में काम आ जाता है बेटा, हमारे काम में आ जाता है, हमारे प्रोटीन बनाने के काम में आ जाता है। अदरवाइज क्या होता है, वो सीवेज में तो जाता है वो पानी, है कि नहीं। Yes, ma'am. तो ऐसे हमारे सिंगल सेल प्रोटीन इसको कहते हैं, जिसके अंदर बेटा मैं डेफिनेशन में लिख देती हूँ, इट रेफर्स टू सोर्स ऑफ मिक्स प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड। किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर, दोनों फॉर्म होंगे, प्योर और मिक्स्ड कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल। जैसे मैंने अभी आपको माइक्रोब्स बताया, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल था। इज दैट क्लियर। तो यार देखो, अब बात ये है कि ऐसा करके आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, क्या एडवांटेज हो सकता है, व्हाई वी आर यूजिंग सिंगल सेल प्रोटीन, किसी को थोड़ा सा भी आइडिया। मैम क्वेश्चन क्या था? मैम इनमें ज्यादा प्रोटीन होता है वो बाकियों के मुकाबले। नहीं, मैं बोल रही हूँ हमारे को प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, राइट, यू आर राइट, ठीक है। तो देखो हमें प्रोटीन मिल रहा है, बाकियों के मुकाबले ज्यादा है, और क्या रीजन हो सकता है। मैम क्योंकि ना एनिमल्स में ये जो हम अल्टरनेट सोर्स है ये मीट का, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल में भी काम आ सकता है। मैम Very एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करने के लिए। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ना दोनों ने, ठीक है, एडवांटेज बता दिए कि किस लिए। क्या देखो, जो न्यूट्रिएंट मीडियम था, जैसे मैंने आपको बताया पोटैटो का पानी था, बेसिकली वेस्ट ही होना था, एनवायरमेंटल पोल्यूशन करना था, बट हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी बचा लिया, क्या हमने उसको काम में ले लिया, तो पोल्यूशन बच चुका है। अब जैसे जो माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट जो है प्रोटीन का, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अमाउंट जो है प्रोटीन का, वो हम इनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। यस। यस मैम। अब एक और चीज आती है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। कोई बता सकता है ये टिश्यू कल्चर किसको डिफाइन करता है। मैम ये ट्रेडिशनल ब्रीडिंग को वो करता है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग को कहते हैं मैम टिश्यू कल्चर। व्हाट इज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग। मैम जो अपने आप ही होती है, जो हम नहीं करवाते हैं। ओके, तो मैम ये हम क्यों प्लांट करवा को, रहे हैं। मैम प्लांट को किसी टिश्यू या ऑर्गन या फिर किसी सेल से पूरा प्लांट बना देना, न्यू प्लांट। ठीक है, समहाउ ठीक है, कोई ना। चलो मैं आपको बताती हूँ टिश्यू कल्चर क्या होता है। जैसे कि यार अभी शिवम ने कहा ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है, क्या है ये, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है, ठीक है। और ये टेक्निक है बेसिकली, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक, जो बहुत हमारी जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और ये जिसके अंदर हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं, जिसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो है टिश्यू कल्चर। अब इसके अंदर आएंगी कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। इज दैट क्लियर। यस मैम। वर्ड स्लो, न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो अब ये जो टिश्यू कल्चर है, इसके अंदर हम कुछ कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो सबसे पहले हम टिश्यू इसलिए करा देते, बहुत फास्ट है, एफिशिएंट है, क्रॉप इंप्रूवमेंट में हमारी हेल्प करता है। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। क्या होती है उनके पास, एक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। इसका मतलब है कि हमने कोई भी एक सेल लिया प्लांट का, हम उस सेल से पूरा का पूरा एक नया प्लांट, पूरा का एक पूरा नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं। उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, टोटीपोटेंसी, ठीक है। तो अगर प्लांट के पास टोटीपोटेंसी होगी, तभी तो वो टिश्यू कल्चर कर पाया, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग कर पाएगा। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया, हाँ के ना, जब कोई भी सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा रीजनरेट नहीं कर सकता, तो वो क्या खाक ब्रीडिंग करेगा, है कि नहीं है। तो चलो
ये टोटिपोटेंसी तो अलग हो गया। अब जिससे मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे को लैब में, ठीक है, लैब में कोई भी प्लांट बनाना है, तो मैंने क्या किया, एक कोई भी प्लांट का एक पार्ट को कट किया, ठीक है। तो अगर मैंने उस प्लांट के पार्ट को कट करके, ठीक है, पूरा एक न्यू प्लांट बनाया, तो वो छोटे से पार्ट से जिससे मेरा पूरा एक नया प्लांट बन जाता है ना, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं बेटा, एक्स प्लांट, ठीक है। तो अब हम जब ये करेंगे ना, लैब में बनाएंगे, तो आप एक्स प्लांट लो, मतलब कोई भी प्लांट का पार्ट लो, उससे पूरा का पूरा नया प्लांट आप बना सकते हो। पर साथ ही मैम साथ कैसे लैब, बनाएंगे उससे? क्या, मैम जड़ से या फिर कैसे काट के? देखो, पार्ट वो कोई सा भी हो सकता है, भले आप स्टेम ले लो, अगर वहां से रूट ले लो, वो इट कैन बी एनी पार्ट, ठीक है, वो कोई सा भी मैम पार्ट हर हो सकता मतलब स्टेम से हर प्लांट में थोड़ी नहीं हो जाता है। है। हाँ, हर प्लांट में नहीं होता ना, सबका अलग अलग पार्ट होगा। जो आपको यस मैम। प्लांट, जैसे हमारे को रोज है, रोज आपको स्टेम से भी मिल जाएगा, तो यस मैम। स्टेम लो और आप बनाओ बाहर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैम रोज अगर बन आप जाएगा, लेकिन और कोई इससे प्लांट हो वो भी इससे होंगे? सारे प्लांट्स का अपना अलग अलग होता है, ठीक है, तो आपको कौन सा प्लांट चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पार्ट का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। ओके मैम। चलो, तो अब जैसे आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको भैया सिर्फ प्लांट के पार्ट की जरूरत नहीं है, आपको उसको बकायदा विटामिन वाला कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सिन होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, काइनेंस होते हैं, वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि नेचुरल प्लांट में तो ये सारी चीजें होती है। तो अगर आप लैब में ये सब कर रहे हो ना, तो आपको अलग से ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर एक और टर्म आता है, माइक्रो प्रोपोगेशन। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन? मैम इसमें ना ये इसको ना मैम इसको भी लैब में करा जाता है, मैम और लार्ज नंबर ऑफ इसमें एक प्लांट्स से जब शॉर्ट ज्यादा टाइम बनाए जाते हैं पीरियड में जल्दी। होते हैं तब उसको कहते हैं। ठीक है, तो बेटा यही है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना देंगे टिश्यू कल्चर की वजह से, ठीक है। तो अब ये जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बन रहे हैं ना, माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब हम एक प्लांट से उसके जैसे 1000 प्लांट्स बना सकते हैं। अब ये जो आगे के 1000 प्लांट्स बनेंगे ना, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक ही से बना रहे हैं तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे जिससे वो बने हैं। तो वो जो जेनेटिकली आइडेंटिकल 1000 प्लांट्स बने हैं ना, हम उनको बोलते हैं सोमा क्लोन्स। क्लोन्स। क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन्स, ठीक है। यस। तो अभी जैसे हमने इसकी मदद से ना, माइक्रो प्रोपोगेशन की मदद से हमने टोमेटो बनाया है मार्केट में, हमने बनाना बनाया है इसकी मदद से, एप्पल बनाए हैं इसकी मदद से। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। है ना, सॉर्टेड ना। और टिश्यू कल्चर किस किस में काम आ सकता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन चीजों में तो यार ये काम आ रहा है टिश्यू कल्चर, और किसी चीज में काम आ सकता है? देखो, हमारे को ये किस में आता है, रिकवरी ऑफ डिजीज प्लांट। कोई अगर मेरा प्लांट को डिजीज हो गया है, लेट से अगर मुझे किसी भी प्लांट को वायरस लग गया है ना, तो मैं क्या करूंगी, उस प्लांट का मेरिस्टेम जो होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, दो तरह के मेरिस्टेम होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल और एक्सियल। और एक एक्सिलरी। शूट एपिकल और रूट एपिकल, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इफ इन केस वो वायरस नहीं इन्फेक्ट हुआ है, तो मैं ये एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव करूंगी और फिर उसको इन विट्रो में क्या करूंगी बेटा, इन विट्रो में मतलब लैब में उसको वापस ग्रो करूंगी, और नया का नया पूरा बेटा क्या करूंगी, नया का नया वापस वायरस फ्री प्लांट मैं बना सकती हूँ। तो ऐसे करके हम जैसे बनाना में कर सकते हैं, किसमें, बनाना, शुगर केन। मैं अब तो पपाया में भी हो रहा है, मतलब बीज का मानो। राइट। एक टर्म आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। एनीवन? व्हाट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन?
मैम इसमें ना दो अलग स्पीशीज को ना हाइब्रिड करवाया जाता है, जैसे कि टमाटो और पोटैटो को और कंबाइन क्या कर बनेगा? देते हैं। गुड। तो इसके अंदर क्या है, जैसे दो स्पीशीज है, मतलब एक अलग है टोमेटो और एक पोटैटो, तो इनके सेल के अंदर बेटा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, तो इसका प्रोटोप्लाज्म और इसके प्रोटोप्लाज्म को मिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे टोमेटो था और ये पोटैटो था, तो इनके दोनों को फ्यूज किया और एक नया स्पीशी बनाया जिसको बोल दिया पोमेटो। तो ये पोमेटो क्या है? सोमेटिक हाइब्रिड है। क्या है ये? पोमेटो सोमेटिक हाइब्रिड। जैसे वो आजकल शादी होती है तो शादी में एक का आधा नाम लेके एक नया नाम बना देते हैं ना। अभी जैसे वो न्यू मूवी भी आई है। मैम इंडिया में भी एक साइंटिस्ट ने बनाया था जिसमें बैंगन और टमाटर एक ही पेड़ पे उगते हैं। बैगन ब्रिंजल, हाँ, नाम क्या था उसका? टोमेटो होगा मैम। नहीं नहीं, इसका तो पोमेटो है, मैम इसका इसका नहीं, तो उसका पोमेटो मैम। ही है ना? अरे नहीं, अभी एक वो मूवी आई ना जिसका नाम है सत्य प्रेम की कथा। मैम मैंने नहीं देखी अभी। हाँ, तो वो पूरा नाम अलग अलग काट के नहीं है, मतलब ऐसे 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 ऐसे। तो मेरी तो अभी चल रही थी वो मूवी, वो अभी चल रही है, तो इसलिए वो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले ना इसकी ना सेल वॉल को हटाएंगे, इस टोमेटो की सेल वॉल को हटाएंगे, पोटैटो की भी सेल वॉल को हटाएंगे, फिर इनका जो प्रोटोप्लास्ट है, क्या है बेटा? प्रोटोप्लास्ट है, इसको क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे और एक नया हाइब्रिड बनाएंगे जिसको बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और ये पूरा प्रोसेस किसमें हो रहा है? इन विट्रो हो रहा है। किसमें हो रहा है? इन विट्रो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो बेटा ये चैप्टर जो है यहाँ पे आपका पूरा हो चुका है कंप्लीट। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड, तो मैं आप लोगों को वो शेयर कर देती हूँ, अटेंडेंस का भी।